कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने महाकुंभ में शहीद हुए पुलिस अधिकारी अंजनी राय को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें बहादुर और जांबाज अधिकारी बताया। उन्होंने कहा कि अंजनी राय कर्तव्यनिष्ठ और निडर पुलिस अफसर थे, जिन्होंने हमेशा अपनी जिम्मेदारी को प्राथमिकता दी। अजय राय ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य सरकार का कोई भी मंत्री या उच्च अधिकारी अब तक शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए अंजनी राय के परिवार से मिलने नहीं पहुंचा। उन्होंने इसे सरकार की संवेदनहीनता करार दिया और कहा कि एक ईमानदार और कर्तव्यपरायण पुलिस अधिकारी की शहादत के बाद भी सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। अजय राय ने सरकार से अंजनी राय के परिवार को उचित मुआवजा, सम्मान और उनके परिवार के भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी शहीद अफसर के परिवार के साथ खड़ी है और सरकार से न्याय की अपील करती है। आज मैं अपने लोगों के बीच आया हूं। अंजनी कुमार राय जी बहुत ही बहादुर और बहुत जाबाज इंस्पेक्टर थे, जिनकी भगदड़ में प्रयागराज में मौत हो गई और पूरी तरीके से ये मौत संदिग्ध है। इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए और हाई कोर्ट के सिटिंग जज के द्वारा इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि पुलिस अपने ही पुलिस के दरोगा के घटना को छिपा रही है और उसको भ्रमित कर रही है। एक तरफ लिखा पढ़ी में 29 तारीख को आप दिखाते हो कि उनकी मृत्यु हो गई, दूसरी तरफ कल रात को आपको बताऊं, दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि मेरा कार्यक्रम कल 10:40 में जारी होता है कि मैं अंजनी राय जी के घर जाऊंगा और 12:04 पर एक ट्वीट मेला पुलिस के द्वारा, कुंभ मेला पुलिस के द्वारा होता है और उसमें लिखा जाता है कि 30 तारीख को इनकी मृत्यु हुई है। आप सोच सकते हैं कि पूरी तरीके से किस तरीके से एक बहादुर जाबाज दरोगा की मौत को झुठलाया जा रहा है, छिपाया जा रहा है। ये निश्चित तौर से अब संदिग्ध स्थिति है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं, एक अपने बहादुर साथी के लिए, एक फोर्स के दरोगा के लिए इस तरह की चीजें छिपाई जा रही हैं, तो आम आदमी जो भगदड़ में मरा है, समझ सकते हैं उसकी संख्या कितनी ज्यादा हो सकती है। 30 दिखाया जा रहा है, सैकड़ों हजारों की यह संख्या है जिसको पूरी तरीके से सरकार झुठला रही है और लोगों को भ्रमित कर रही है। मौत के मामले को हार्ट अटैक बताया जा रहा है। देखिए, जब भीड़ का दबाव होगा, मेरे यहाँ भी एक घटना घटित थी 18 तारीख को, जब हम लोग प्रदर्शन कर रहे थे, उसमें भी एक हमारा कार्यकर्ता भीड़ की उसका भी हार्ट अटैक से ही मृत्यु हुई है और उसमें मुझे 2 घंटे थाने में बैठाकर पूछताछ की गई। मुझे थाने में बैठाया गया 2 घंटे तक, मेरा कार्यकर्ता मरा। तो ये भीड़ में हार्ट का ही दबाव बनता है, भीड़ अत्यधिक भीड़ होती है। मैं समझता हूं कि ये पूरी तरीके से घटना संदिग्ध है, इसकी जांच होनी चाहिए न्यायिक, और परिवार को न्याय मिले। आज मैंने अभी उनके जो भतीजे जिन्होंने दाग दिया, हिंदू भूषण जी से बात किया, पूरी उनके पास सारे पेपर्स हैं। डेट 29 तारीख को मृत्यु दिखाई गई, फिर 30 तारीख को ट्वीट में दिखाया जा रहा है और पूरी तरीके से सरकार इन आंकड़ों को छुपा रही है और अपने बहादुर एक दरोगा को, एक अपने बहादुर साथी को जो खो दिया, उसको भी छिपाने का काम कर रही है। उसके साथ भी पूरे पुलिस प्रशासन के साथ झूठ बोला जा रहा है। व्यवस्था को ऑल इज वेल बताया जा रहा है महाकुंभ में। पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, पूरी व्यवस्था ध्वस्त है। आप देख सकते हैं आज जो पूरी तरीके से आज करोड़ों लोग वहां आज परेशान हैं। लोगों को शौचालय नहीं मिल रहा, पीने का पानी नहीं मिल रहा, लोगों को स्नान नहीं लोग कर पाए। इसके पहले भी व्यवस्थाएं होती रही हैं, इसके पहले भी अर्ध कुंभ हुआ है। ऐसा नहीं ये पहली बार हो रहा है, पर ये पूरी मार्केटिंग की सरकार, पूरी इवेंट की सरकार, और तो और आज देश के प्रधानमंत्री जी आज आकर वहां स्नान कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि आज पूरी तरीके से जो गंगा मैया से क्षमा मांग रहे हैं, जो गलतियां हुई स्नान करके, मैं समझता हूं कि देश की जनता ने जो देखा है, जो हालात आज परिवार गुजर रहा है, जिस परिवार पे गुजर रहा है, उस परिवार में 3 बच्चियां हैं, बेटा है। मैं समझता हूं कि एक जवान परिवार में एक विधवा हो गई। मैं समझता हूं कि कितना दुखद समय है, जिसे पूरा परिवार आज दुखी है। लोग आज मातम का पूरा छाया हुआ है। क्या लगता है कि पुलिस प्रशासन अभी तक 5 से 6 दिन बीत जाने के बाद भी परिवार से संपर्क नहीं किया, ना ही कोई ठोस जानकारी दे पा रही है? नहीं, मैं तो इतना कहूंगा कि पुलिस प्रशासन सरकार के दबाव में सारी चीजें चल रही हैं। योगी सरकार में अभी तक, जहां तक मेरी जानकारी है, कोई यहाँ सरकार का मंत्री भी, कोई सरकार का नुमाइंदा भी इनके घर पे नहीं आया जो आगे शोक व्यक्त कर सके कि भाई हमने एक बहादुर अपना एक साथी खोया, एक जाबाज इंस्पेक्टर खोया है, उसके दरवाजे जाकर शोक संवेदना प्रकट कर सके। सरकार का कोई मंत्री नहीं आया और इनके पुलिस विभाग का कोई अधिकारी तक अभी तक नहीं आया। ये शर्म की बात है। बहुत ही, मैं समझता हूं कि इसकी जितनी निंदा की जाए कम है।
कांग्रेस जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो बयान दिया है सदन में और जया बच्चन ने जो दिया उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेता लगातार उन पर हमला कर रहे हैं। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हमला करना, आप कुछ भी बोल दीजिए, कुछ कर लीजिए, पर जो वस्तु स्थिति है, जो आज सामने लिखा पढ़ी में है, जो आज अंजनी कुमार राय जी के साथ जो दुर्घटना घटी है, उनके लिखा पढ़ी में सारी चीजें रिकॉर्ड में है, उसको कैसे झुठला दोगे? उस पे कैसे आप जो है भाजपा के लोग झूठी बात करेंगे? तो मैं समझता हूं कि पूरी तरीके से ये झुठलाया जा रहा है, झूठी बात बोली जा रही है और भ्रमित किया जा रहा है समाज को। ये बहुत बड़ी घटना है। उसमें एक हमारे परिवार के साथी परिवार के लोग चले गए। पूरे प्रदेश और देश के अंदर इसका बहुत ही आक्रोश है।